पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि एमजे अकबर ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद किसी भी स्तर पर मध्यस्थ नहीं है, बल्कि पोस्टमैन या कहें कि कुरियर की तरह काम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को अमेरिका का वफादार भी बताया है। एमजे अकबर के अनुसार असली बातचीत सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ संदेशों के आदान प्रदान तक ही सीमित है। एमजे अकबर ने आगे कहा कि अमेरिका का पाकिस्तान पर भरोसा नया नहीं है। उनका मानना है कि पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका का वफादार सहयोगी रहा है और कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसने अमेरिका के हितों के अनुरूप काम किया है। इसी वजह से अमेरिका उसे एक आज्ञाकारी साझेदार के रूप में देखता है। इसके उलट एमजे अकबर ने भारत की भूमिका को स्वतंत्र सोच वाला बताया है। एमजे अकबर के अनुसार भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है और किसी भी देश के दबाव में नहीं आता। यही कारण है कि भारत और अमेरिका के संबंध बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग बहुत पुराना है। 1950 के दशक में ही दोनों देशों के बीच समझौते हो गए थे, जिसके तहत अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली थी। यही कारण है कि आज भी दोनों देशों के रिश्ते काफी करीबी माने जाते हैं। दरअसल ये बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कहा था कि अगर अमेरिका और ईरान चाहे तो पाकिस्तान शांति वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने खुद को इस संघर्ष में एक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। ईरान का कहना है कि वो युद्ध तभी खत्म करेगा जब उसकी अपनी शर्तें पूरी होंगी और वो अपने समय के अनुसार ही फैसला करेगा। ईरान ने यह भी कहा कि वो तब तक जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। इसी बीच खबरें हैं कि अमेरिका ने ईरान के सामने युद्ध खत्म करने के लिए करीब 15 शर्तें रखी हैं। हालांकि इजरायल को चिंता है कि अमेरिका कहीं नरम रुख अपनाकर सिर्फ एक समझौता ढांचा बनाने की कोशिश न करे। गौरतलब है कि ये संघर्ष 28 फरवरी से शुरू हुआ था और अब चौथे हफ्ते में है। इस युद्ध का असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर तेल और ऊर्जा सप्लाई पर भी पड़ा है, जिससे पूरी दुनिया में ये चिंता बढ़ गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।